students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 30. It is of subject English, class 9 and dated 18 September 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. So let's see what's there in the worksheet today. बच्चों, जो आज आपके पास वर्कशीट आई है वो ग्रामर वर्कशीट है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन रिपोर्टेड स्पीच. चलिए देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है. रिपोर्टेड स्पीच इज़ हाउ वी कन्वे द स्पीच ऑफ अदर पीपल और व्हाट वी से. तो रिपोर्टेड स्पीच वर्ड से ही आपको कन्वे हो रहा है कि रिपोर्ट, कि आपको किसी को वो वर्ड या वो स्पीच रिपोर्ट करनी है. ठीक है. जब एक पर्सन, ये जो रिपोर्टेड स्पीच होती है हमारी टू टाइप्स की रिपोर्टेड स्पीच होती है. एक होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच, एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच वो होती है जब एक पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से डायरेक्ट बात कर रहा है. ठीक है. एंड देन जो फर्स्ट पर्सन ने जो बात सेकंड पर्सन से की वही पर्सन सेकंड पर्सन दूसरे पर्सन को रिपोर्ट कर रहा है, दैट इज द थर्ड पर्सन एंड दैट इज द इनडायरेक्ट स्पीच. ओके. जब दो पर्सन्स डायरेक्टली एक दूसरे से बात करते हैं दैट इज अ डायरेक्ट स्पीच, और जब उन दोनों में से एक पर्सन थर्ड पर्सन को बात बताता है तो वो वर्ड्स को चेंज करता है और उसको अपने अकॉर्डिंग आगे समझाता है, तो दैट इज अ रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है. चलिए अब देखते हैं व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच. कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इट अपीयर्स विद इन द कोटेशन मार्क. डायरेक्ट स्पीच होती है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा है तो उसकी जो प्रॉपर वर्डिंग्स होती है हम उसको कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं. ठीक है. लाइक एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू अनु यू आर अ गुड स्टूडेंट. टीचर ने अनु को कहा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो. तो डायरेक्ट टीचर ने किससे बात की? अनु से बात की. और जो डायरेक्ट जो टीचर के वर्डिंग्स हैं वो ये हैं, यू आर अ गुड स्टूडेंट. तो ये किस में आ गए? कोट्स में आ गए. क्लियर. नाउ इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड इन ओन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. इट डज नॉट यूज कोटेशन मार्क्स. अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जब टीचर ने अनु से बोली ये तो डायरेक्ट है, लेकिन जब अनु ने वही बात किसी और को बताई, ठीक है, तो वो क्या हो गई, उसने अपने वर्ड्स ऐड किए तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गई. तो देखिए एग्जाम्पल में, द टीचर टोल्ड अनु दैट शी वॉज अ गुड स्टूडेंट. तो टीचर ने अनु को बोला, सेड टू अनु, तो सेड किस में कन्वर्ट हो गया? टोल्ड में कन्वर्ट हो गया. और जब हम कोटेशन मार्क्स को हटाते हैं तो उसकी प्लेस में हम यूज़ करते हैं दैट. तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर दिया? कोटेशन मार्क्स की जगह हमने यूज़ कर दिया दैट. अब यहाँ पर यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो यू किसके लिए यूज़ हुआ है? ये अनु के लिए यूज़ हुआ है, तो शी. आर, जब हमने बात की आर अ गुड स्टूडेंट, तो हम जब रिपोर्ट करेंगे तो वो आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वॉज में. अ गुड स्टूडेंट, अ गुड स्टूडेंट. तो बेसिकली जो वर्ब फॉर्म है वो चेंज होगी. अब क्या वर्ब फॉर्म होगी, क्या उसके रूल्स होंगे, वो आगे हम वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. देखिए क्या रूल्स होते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं. सबसे पहले अगर हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में दिया है, कंटिन्यूस में दिया है, परफेक्ट कंटिन्यूस में दिया है, तो वो रिस्पेक्टिव पास्ट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा. इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके. पास्ट, अगर इन केस अगर आपको गिवन ही है सिंपल पास्ट, तो जब सिंपल पास्ट गिवन है और कंटिन्यूस दे रखा है, सिंपल पास्ट या कंटिन्यूस दोनों में से कुछ भी दे रखा है, तो सिंपल पास्ट आपका पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो कंटिन्यूस है पास्ट कंटिन्यूस वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. इन केस अगर सेंटेंस आपको गिवन ही है पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो उसका कोई चेंज नहीं होगा, आप सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे. ठीक है. और मॉडल वर्ब्स जो अगर हमारे को सेंटेंस में गिवन है तो वो भी चेंज हो जाएंगे. लाइक विल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, कैन कुड मे माइट मस्ट हैड टू. ठीक है. तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे. और टाइम एक्सप्रेशन कैन चेंज टुडे. अगर हमारे को सेंटेंस में कुछ दिया है टुडे, डायरेक्ट स्पीच में टुडे दिया है, लेकिन अगर हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ करेंगे तो टुडे हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट डे. टुनाइट, दैट नाइट. Yesterday, the day before. Tomorrow,
द फॉलोइंग डे, नाउ, देन, लास्ट वीक, द वीक बिफोर या फिर प्रीवियस वीक। तो ऐसे वर्ड्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। आप ये जो रूल्स हैं आप अपनी जब नोटबुक में लिखेंगे तो ज़रा ध्यान से लिखिएगा और इनको प्लीज़ लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये तो अभी फर्स्ट वर्कशीट आई है। अभी इसके बेसिस पे अभी और भी बहुत सारी वर्कशीट्स आने वाली हैं। तो जब तक आपको अच्छी तरह रूल्स याद नहीं होंगे तो आप कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो ये रूल्स हमने कुछ समझ लिए हैं, तो इन्हीं के बेसिस पे देखिए आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। द टीचर सेड वियर योर मास्क प्रॉपरली। तो टीचर ने कहा कि अपना मास्क प्रॉपरली पहनो। तो टीचर टोल्ड अस, तो किसको बोला? हमें बोला, तो टोल्ड अस। क्या बोला? टू वियर आर मास्क प्रॉपरली, हमें अपने मास्क क्लियरली। तो योर की जगह आप किस में कन्वर्ट हो गया? आर में। तो आपको सेंटेंस में देखना है कि वो जो हम प्रोनाउंस यूज़ कर रहे हैं वो किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे प्रोनाउंस भी सेंटेंस में डायरेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। ओके। अमन सेड आई विल विजिट मॉल टुमारो। अब अमन ने कहा कि मैं कल विजिट करूँगा मॉल। तो विल है, मोडाल है, तो विल तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। अमन सेड दैट, कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाया तो आपने क्या यूज़ किया? दैट। आई कौन है यहाँ पर? अमन है, तो अमन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ही वुड विजिट मॉल टुमारो। टुमारो की जगह इन्होंने क्या यूज़ किया? द नेक्स्ट डे। तो सेंटेंस क्या बन गया हमारा? अमन सेड दैट ही वुड विजिट द मॉल नेक्स्ट डे। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज द डॉक्टर सेड यू कैन मीट मी टुडे। डॉक्टर ने कहा कि तुम मुझसे आज मिल सकते हो। तो डॉक्टर सेड दैट, कॉमर्स की जगह हमने क्या यूज़ किया? दैट। यू कैन, तो वी कैन की जगह किस में चेंज हो जाएगा? कुड में। वी कुड मीट मी, या मी किसके लिए यूज़ हुआ? डॉक्टर के लिए, तो मी की जगह हम क्या यूज़ कर देंगे? हिम। द डॉक्टर सेड दैट वी कुड मीट हिम दैट डे। क्लियर? द डॉक्टर सेड दैट वी कुड मीट हिम दैट डे। मोहित सेड आई कुड, देखते हैं। मोहित सेड आई कुड रीड व्हेन आई वॉज 4। मोहित कह रहा है कि जब मैं 4 ईयर्स का था तो मैं रीड कर पाता था। ठीक है, तो जब वो रीड कर पाता था, तो रीड कर पाने का मतलब है, तो यहाँ पर आई गिवन है। आई किसके लिए गिवन है? मोहित के लिए गिवन है। ठीक है, तो ही कुड रीड, तो कुड एज इट इज़ हमारा किस में रहेगा? सेम एज इट इज़, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। व्हेन आई वॉज 4, आई कौन है? अगेन मोहित है, तो व्हेन ही वॉज 4। क्लियर? चलिए, इन बेसिस पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आपको वो करने हैं। सोनिया सेड टू हर फ्रेंड आई लर्न मेनी थ्योरीज येस्टरडे। तो सोनिया सेड टू हर फ्रेंड, तो सोनिया अपनी फ्रेंड को बता रही है। सेड टू किस में कन्वर्ट हो गया? टोल्ड में। सोनिया टोल्ड हर फ्रेंड, कॉमर्स और इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह आपने यूज़ किया दैट। आई किसके लिए यूज़ हुआ है? सोनिया के लिए यूज़ हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? शी। ये पास्ट में है तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, तो हैड लर्नड। ठीक है, एंड येस्टरडे द प्रीवियस डे। तो जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं हमने वो चेंजेस कर दिए और उसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? सोनिया टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी हैड लर्नड मेनी न्यू थ्योरीज द प्रीवियस डे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, ही प्रॉमिस्ड ही विल कंप्लीट, आई विल कंप्लीट माई असाइनमेंट टुमारो। तो देखिए क्या क्या हम क्या चेंजेस करेंगे? यहाँ पर चेंजेस होंगे क्योंकि आई विल लिखा है, तो विल किस में चेंज हो जाएगा? वुड में। यहाँ पर टुमारो लिखा है, तो टुमारो किस में चेंज हो जाएगा? नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। तो यही दो नेसेसरी चेंजेस हैं। तो ही प्रॉमिस्ड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। आई की जगह आप क्या यूज़ करेंगे? ही, और विल की जगह आप यूज़ करेंगे वुड। ही वुड कंप्लीट हिज असाइनमेंट द नेक्स्ट डे। टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे, और यहाँ पर माई है तो माई की जगह आपने यूज़ कर दिया हिज। तो बस आपने नेसेसरी चेंजेस देखने हैं कि क्या क्या आप नेसेसरी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं थर्ड सेंटेंस की तरफ। शी सेड आई एम वेटिंग फॉर माई मदर। शी सेड, अब इसमें हम क्या चेंजेस करेंगे? आई कन्वर्ट में किस में हो जाएगा? शी में। आई एम वेटिंग फॉर माई मदर, तो जब शी इज़ वेटिंग, शी अगर हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो माई नहीं यूज़ कर सकते, शी के लिए हम यूज़ करेंगे हर। और ये सिंपल, या हमारे को सिंपल प्रेजेंट में दे रखा है तो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? शी सेड दैट शी वॉज वेटिंग फॉर हर मदर।
क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ सेंटेंस, Raman said that he would be in Mumbai. Sorry, Raman said he will be in Mumbai on Sunday. रमन ने कहा कि वो मुंबई में होगा संडे को. तो यहाँ पर said as it is रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह आपने क्या यूज़ किया, that. he will be, he will की जगह he तो as it is आपको लिखा हुआ है, will की जगह आप क्या यूज़ कर देंगे, would. he would be in Mumbai on Sunday. बाकी सेंटेंस हमारा रिमेनिंग सेम रहेगा, बस हमने क्या चेंज किया, will को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, वुड में. ओके, और कोटेशन मार्क्स हटाने के लिए हमने क्या यूज कर दिया, दैट. क्लियर? नाउ द फिफ्थ सेंटेंस, मीरा सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. मीरा कह रही है कि मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकती हूँ. तो जब हम थर्ड पर्सन को रिपोर्ट करेंगे तो मीरा, हम आई नहीं यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, शी. कैन को कुड में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पर सेड के बाद कोटेशन मार्क्स को हटाने के लिए हम दैट यूज़ कर देंगे. तो हमारा क्या सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा, मीरा सेड दैट, आई की जगह शी, कैन की जगह कुड, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. जस्ट हमने ये 3 चेंजेस यहाँ पर किए. क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 6. डैड सेड आई नीड टू बी एट वर्क अर्ली दिस वीक. कि डैड जो कह रहे हैं कि आई नीड टू बी वर्क, कि मुझे इस वीक में काम करने के लिए जल्दी जाना पड़ेगा. आई नीड टू बी एट वर्क, मुझे जल्दी जाना ही पड़ेगा, ज़रूरत है मेरी. सो सेड के बाद कोटेशन मार्क्स हटाने के लिए आपने दैट यूज़ किया. आई किसके लिए यूज़ हुआ, डैड के लिए. तो डैड के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, ही. डैड सेड दैट ही. नीड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट है तो सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. He needed to be work early this week किस में कन्वर्ट हो जाएगा, that week. क्लियर? तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, Dad said that he needed to be at work early that week. क्लियर? सो आई होप बच्चों ये आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी. और इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए. और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए. तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में. टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स.